गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं बहादुर सिंह। आज क्लास 8 के चैप्टर 2 के बारे में बताएंगे, जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल। व्हेन ए नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ a के पावर n, द नंबर इज सेड टू बी रिटन इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यदि कोई संख्या a के पावर n के रूप में लिखी गई है तो उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल। हिंदी में इसको कहते हैं घातांकीय रूप। हियर a इज कॉल्ड द बेस एंड n इज कॉल्ड द पावर और एक्सपोनेंट्स। एग्जांपल 3 के पावर 4 इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड 3 इज कॉल्ड बेस एंड 4 इज कॉल्ड पावर और एक्सपोनेंट्स। अब हम फार्मूला के बारे में जानेंगे। फर्स्ट फार्मूला है जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो और बीच में इंटू का सिंबल हो, जैसे a के पावर m इंटू a के पावर n इंटू a के पावर p इक्वल टू a के पावर m प्लस n प्लस p। यानी कि जब बीच में इंटू हो और बेस सेम हो तो जो पावर है वो बेस सेम के पावर में सब प्लस हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। सेकेंड है, अगर बेस सेम हो बीच में डिवाइड का सिंबल हो, a के पावर m डिवाइडेड बाई a के पावर n इक्वल टू a के पावर m माइनस 1, उस कंडीशन में एक्सपोनेंट या पावर माइनस हो जाते हैं। थर्ड है a के पावर m के पावर में n, तो इसका हो जाता है फार्मूला a के पावर m इंटू n। फोर्थ है, किसी भी बेस के पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। फॉर एग्जाम्पल 10 के पावर 0 की वैल्यू 1, माइनस 10 के पावर 0 की वैल्यू 1। लास्ट फार्मूला है a के पावर माइनस m इक्वल टू होता है 1 बाई a के पावर m। अब हम सभी फार्मूले पर आधारित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको समझाते हुए फिर एक्सरसाइज पर आएंगे। आशा करते हैं कि यहाँ तक आपका सब कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हमसे कॉल करके पूछ सकता है। अब हम सभी फार्मूले पर एक एक एग्जाम्पल आपको समझाते हुए आगे बढ़ते हैं चैप्टर के बारे में। तो फर्स्ट फार्मूला था इफ बेस इक्वल टू सेम एंड पावर इज डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट फार्मूले पर 10 के पावर 3, 10 के पावर 2 इक्वल टू 10 के पावर 5, तो 10 के पावर 3 प्लस 2 प्लस 5, यानी कि बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो बेस सेम लिखते हुए पावर को प्लस कर देंगे तो 3 प्लस 2 प्लस 5, तो 3 और 2 को प्लस करेंगे तो 5 और 5 को प्लस करेंगे तो 10। तो 10 के पावर 10 को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इसकी अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो 10 इंटू 10 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 इंटू 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आपका आंसर आ जाएगा ये आपका फाइनल उत्तर हो गया। ये फार्मूला तभी अप्लाई करते हैं जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो। यदि पावर के ऊपर बहुत बड़ा अंक हो, जैसे यहाँ पर 10 था, 15 हो, तो उसको सीधे उत्तर लिख के छोड़ देते हैं, इससे ज्यादा इसका एक्सपेरिमेंट फॉर्म नहीं करते हैं। अनदर एग्जाम्पल नंबर 2, 4 के पावर 3 इंटू 4 के पावर 1 इंटू 4 के पावर 2 इक्वल टू 4 के पावर 3 प्लस 1 प्लस 2, तो 4 के पावर 6। अब 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 6 टाइम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 4 जा 16, 16 4 जा 20, 16 4 जा 64, फिर 256, 1024 और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका 4096। ये आपका फाइनल उत्तर हो गया जब बीच में इंटू का सिंबल दिया हो तब। अब सेकेंड हम पढ़ेंगे डिवाइड के बारे में। अब इसमें अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगी तो हमसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। अब सेकेंड एग्जाम्पल पर जो फार्मूला पर सेकेंड फार्मूले पर एग्जाम्पल बेस है 10 के पावर 9, बीच में डिवाइड का सिंबल 10 के पावर 7। अगर बेस सेम हो और बीच में डिवाइड का सिंबल हो
तो पावर को माइनस कर देते हैं। 9 माइनस 7 तो 10 के पावर 2 यानी कि 10 इंटू 10। तो इसकी वैल्यू आपका हो गया 10 इंटू 10 यानी कि 100। अनदर एग्जाम्पल 5 के पावर 4 बीच में डिवाइड का सिंबल 5 के पावर 2 तो 5 के पावर 4 माइनस 2 तो 5 के पावर 2 यानी 5 इंटू 5 इस उत्तर हो जाएगा आपका 25। अब हम डिवाइड अगर बीच में हो और बेस सेम हो इस फार्मूले को लगाते हैं। थर्ड फार्मूला हम लिखे थे, अब उसके बारे में आपको बताएंगे। थर्ड फार्मूले पर आधारित जो क्वेश्चन आपको क्रिएट होते हैं, जो पूछे जाते हैं, वे आपके आते हैं। जैसे 5 के पावर 4 इसके पावर में 2 तो 5 के पावर 4 इंटू 2 यानी 5 के पावर 8। अब इसको आप स्टैंडर्ड रूप भी कर सकते हैं, नहीं तो यह भी उत्तर छोड़ सकते हैं। अगर बड़ा पावर हो तो वहां भी उत्तर आप छोड़ सकते हैं। या 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 8 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 इंटू 5 25 125 625 फिर जो आएगा 625 इंटू 625 का मल्टीप्लाई करेंगे आप। 5 5 जा 25 5 2 जा 10 और 2 कैरी 5 6 जा और 1 कैरी। इसी तरह जनरली आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 5 जा 30 15 6 6 जा 36 और 1 आपका 5 2 6 4 9 0 6 2 5 आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। जब बेस के पावर और उसके भी पावर हो तो ये रूल अपनाते हैं। और एक छोटे एग्जाम्पल में इसको हम जनरली समझ सकते हैं। 2 के पावर 2 और इसके पावर में 2 हो तो 2 के पावर 2 इंटू 2 यानी 2 के पावर 4 तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 का 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16। ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। तो ये छोटे एग्जाम्पल के भी माध्यम समझ सकते हैं और बड़े एग्जाम्पल के भी माध्यम समझ सकते हैं। लेकिन जब एक्सपोनेंट बड़ा हो तो उसका प्रसार नहीं करते। एक्सपोनेंट प्रसार तभी करते हैं जब वो 5 के पावर 5 या किसी नंबर के पावर मैक्सिमम 5 या 4 हो तो उसका प्रसार करते हैं। अगर उससे बड़ा अंक हो तो ज्यादा प्रसार नहीं करते, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से बेटर आंसर आपका है ये राइट करने का। अब नेक्स्ट फार्मूले पर आधारित हम लोग पढ़ेंगे जो चौथा फार्मूले पर यदि फोर्थ फार्मूले पर आधारित है वो सबसे इजी होता है। यदि बेस के पावर 0 हो तो उसका उत्तर हमेशा 1 होता है, चाहे बेस जो भी हो, बेस निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन पावर में हमेशा 0 होना चाहिए तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। इसके लिए कोई भी विशेष जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही बहुत है। अब पांचवें फार्मूले पर एग्जाम्पल हम कुछ दे रहे हैं। पांचवा फार्मूला कि अगर पावर में निगेटिव नंबर हो, किसी भी बेस के पावर में निगेटिव नंबर हो तो उसको सबसे फर्स्ट हम पॉजिटिव बनाते हैं तो उसको 1/am लिखते हैं, तो उसको 1/5 के पावर 3 लिख देंगे बेस के पावर। अब इसका एक्सपेंड कर देंगे क्योंकि पावर में छोटा नंबर है 3 है तो 3 बहुत इजी नंबर होता है। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 5 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 1/125। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 10 के पावर -2 तो सबसे फर्स्ट इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो 10 के पावर 2 लिखेंगे तो 1/10 इंटू 10 तो 1/100 आपका ये उत्तर हो जाएगा। इस तरह हम पांचों फार्मूले पर आधारित जो भी सवाल है आपको बता चुके। अब हम लोग एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में एक्सरसाइज में क्या क्या आते हैं, जनरली आपको फार्मूले पर आधारित सभी क्वेश्चन आएंगे। अब हम एक्सरसाइज पर कुछ सवाल पढ़ते हैं बुक के माध्यम से, जो आप देखते जाइएगा और प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा कभी भी। मेरा नंबर वेबसाइट पर आपको लोड करके दिया गया है, आप कॉल करके पूछ सकते हैं एनी टाइम। अब फार्मूले का जिक्र हो गया, अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। जिससे फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट। इवैल्यूएट का मतलब होता है इसका मान ज्ञात करना। जैसे इवैल्यूएट का मतलब